Good morning, dear student. Today we are going to start a very important term, that is close packing in solids. Close packing in solid means how the atoms are arranged in a cubic lattice. The three-dimensional mode of packing can be easily understood by packing in three steps: packing in one dimension, packing in two dimension and packing in three dimension. So first of all हम समझेंगे कि किस तरीके से सॉलिड स्ट्रक्चर में एटम्स जो हैं वो वन डायमेंशन में क्लोजली पैक्ड होते हैं. ठीक है. इन वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग देयर इज जस्ट वन वे टू अरेंज द एटम. एक ही तरीका है जिसमें हम एटम्स को अरेंज कर सकते हैं कि आप एक के साथ एक एडजेसेंट एटम को इस तरीके से जोड़ते चले जाएं. तो ये आपका क्या हो गया, वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग. यहीं पे हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की. कोऑर्डिनेशन नंबर होता है किसी भी एक एटम के साथ डायरेक्टली जितने एटम अरेंज हैं, अटैच्ड हैं, उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर. तो उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया आपका 2. अब हम बात करते हैं क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर इन टू डायमेंशन. दो तरीके से इसको हम कर सकते हैं. एक होता है हमारा स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड अदर वन इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. इसके लिए हम सबसे पहले लेते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग. स्क्वायर क्लोज पैकिंग में हम क्या करेंगे, पहले वन डायमेंशन में इस तरीके से एटम को अरेंज कर लेंगे. इसमें आप देख रहे हैं कि ऑल एटम्स आर डायरेक्टली अटैच्ड विद ईच अदर. ये एक लेयर हमने बना दी. इसी तरीके से अब बिल्कुल इसी एटम के जस्ट ऊपर हम एक दूसरे एटम की लेयर लगाएंगे और इसी तरीके से सेम लेयर्स हम इसी के ऊपर अरेंज करते चले जाएंगे. तो अब हमें जो ये स्ट्रक्चर मिलेगा, लैटिस मिलेगा, दैट इज नोन एज स्क्वायर क्लोज पैकिंग. अब यहाँ पे हम कोऑर्डिनेशन नंबर वाले पार्ट को थोड़ा समझ लेते हैं कि यहाँ पे हर एक एटम का, कोई भी एटम आप ले लीजिए, वो डायरेक्टली जितने एटम के साथ अटैच्ड है, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स कहा जाता है उसको, दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर. तो आप यहाँ पे देखिए कि कितने एटम के साथ अटैच्ड है, 4 एटम के साथ. तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4. सच टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग इज नोन एज स्क्वायर क्लोज पैकिंग. अब आप देख रहे हैं हर एक लेयर का पैटर्न बिल्कुल सेम है. तो इसको हम अगर पहली लेयर को ए, दूसरी लेयर को ए, तो ये जो पैटर्न है इसको कहा जाता है ए टाइप. मतलब हर एक लेयर का पैटर्न जो है वो सेम है. ठीक है. सो दिस टाइप of packing is known as AAA type, means square close packing. अब हम आते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पे. हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में एक लेयर हमने वन डायमेंशन की लगाई और जो हम सेकेंड लेयर यहाँ पे अरेंज करने वाले हैं वो हम एटम के ठीक ऊपर ना अरेंज करके दूसरा अरेंजमेंट लेंगे जो ग्रुप्स के बीच में होगा. इसमें हम इस तरीके से लेयर अरेंज करेंगे. ए लेयर अलग है, बी लेयर डिफरेंट है. सो हम इसको ए और बी का नेम दे देते हैं. अगर इसी तरीके से हम फिर से देखिए, अगर वो ग्रुप्स में दोबारा से एक लेयर डालते हैं तो दैट इज सिमिलर टू ए. अब आप देखेंगे तो बिल्कुल सेम वही पैटर्न है. और यहाँ पे अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करना चाहें तो ये हेक्सागन शेप में आ रहा है और कोऑर्डिनेशन नंबर इसका आता है 6. तो इसको हम कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. ठीक है. और ये जो पैटर्न है दैट इज नोन एज ABAB पैटर्न. ABAB क्लोज पैकिंग. जब आप NCERT पढ़ेंगे तब उसमें ऐसे लिखा होगा AAA पैकिंग या ABAB पैकिंग. तो उसमें उसका मीन्स जो है ये है कि A लेयर के ऊपर B का अरेंजमेंट अलग, अगेन वही अरेंजमेंट. अब अगर हम कंपेयर करते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग को हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है इसमें जो एम्प्टी स्पेस है वो बहुत कम है, बीच वाला जो खाली स्पेस है. और स्क्वायर वाले में ये एम्प्टी स्पेस जो है बहुत ज़्यादा होता है. इस एम्प्टी स्पेस को, इस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को हम एक नाम देते हैं जिससे कहा जाता है वॉइड. और ये वॉइड डिसाइड करता है किसी भी क्रिस्टल में पैकिंग एफिशिएंसी को. और पैकिंग एफिशिएंसी अभी हम आगे पूरा डिटेल में पोर्शन पढ़ेंगे. तो यहाँ पे हम
ये चीज कंपेयर कर सकते हैं कि दोनों में से किसमें एटम्स क्लोजली पैक्ड हैं। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में। और 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में सबसे पहले हम 2 डायमेंशन स्क्वायर क्लोज पैकिंग ले लेते हैं एक। जैसे अभी तक हमने एटम्स को अरेंज किया उसी तरीके से ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। और इसी के ऊपर एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग की एक लेयर हम और ले लेंगे, बिल्कुल सिमिलर जिस तरीके से ये लेयर है उसी के ऊपर एटम के ऊपर एटम। तो इस तरीके की क्लोज पैकिंग को हम कहते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अब आप देखो एक क्यूबॉइड का सा आपको फॉर्म यहाँ पे नजर आ रहा होगा, तो दैट पैकिंग इज नोन एज। इसके बीच में जो गैप है वो देखो आप कि गैप भी आपको किस फॉर्म में दिखाई दे रहा है। ये पूरी एक के ऊपर एक लेयर चढ़ाते जाएंगे तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन जाएगा। और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो आएगा 6। देखिए कैसे, 4 तो ये अपने सराउंडिंग में अटैच्ड है, ठीक, एक ऊपर वाले के साथ और एक ये नीचे वाले के साथ। तो जो टोटल इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आता है वो कितना आ गया, इसमें 6 आ गया। अब आप देखो इस तरीके से ये एटम अरेंज है। तो जो आपका CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग है उसमें एक तो आपका पैटर्न आ जाएगा AAA और दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा 6। अब हम इसी को आगे सिंपल क्यूबिक लैटिस या यूनिट सेल के फॉर्म में जब अभी पढ़ेंगे तो इस तरीके से एटम्स अरेंज है, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम क्लोज पैकिंग पढ़ लेते हैं। अब आती है नेक्स्ट आपकी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशन में। तो पहले एक लेयर हम ले लेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की और इसी के ऊपर हम एक दूसरी लेयर लेंगे। इस तरीके से आप देखो ग्रुप्स के ऊपर रखे जा रहे हैं कि किस तरीके से हमने पहली लेयर के ऊपर दूसरी लेयर रखी है। देखिए ये हमने फर्स्ट लेयर रखी, अब जहां जहां पे आपको ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं उसी के ऊपर हम दूसरी लेयर रखेंगे। ठीक है, उसी के ऊपर जब हम दूसरी लेयर रखेंगे तो ये जो आपको ये गैप दिख रहा है, ये जो वॉइड दिखाई दे रहा है, इन्हीं वॉइड्स के ऊपर हमने रखने हैं। पहले देखिए आप, पहले हम कौन सी एटम को रख रहे हैं, किसके ऊपर, ये 3 एटम के बीच में जो जगह है वहां पे हम एटम को रख रहे हैं। तो फर्स्ट वाली लेयर अलग, सेकेंड वाली लेयर आपकी अलग हो गई है, A एंड B टाइप। ठीक है, देखिए ये क्लियर हो गया आपको। अब हम रखेंगे इन स्पेस पे, थर्ड वाली लेयर इन स्पेस पे आएगी जहां पर ये जगह अब खाली है। ठीक, तो इन वॉइड्स पे हम थर्ड वाली लेयर रखेंगे। ठीक है, और इस तरीके से हम क्यूबिक क्लोज पैकिंग को 2 पार्ट में पढ़ लेते हैं, 2 डायमेंशन में और 3 डायमेंशन में। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है। अब आप नोट्स बनाएंगे इसके और अपना काम जो है वो GCR पे सेंड करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।